Hello, students. Welcome to day 3 of our 7-day series. The topic for today is determiners. What are determiners? Determiners are noun makers and modifiers. That means determiners noun के पहले लगते हैं और वो noun के बारे में बताते हैं. Noun हो या noun phrase हो, ये उनके बारे में बताते हैं या उनको introduce करते हैं sentences में. Let's go with the types of determiners. डिटरमाइनर्स के 4 टाइप्स हैं. बेसिकली 4 होते हैं: आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिफायर्स एंड पोजेसिव्स. अब क्वांटिफायर्स के अंदर और भी टाइप्स आते हैं. विल गो वन बाय वन. आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल ए एंड द हम अभी ब्रीफली समझ लेते हैं, फिर डिटेल में आगे समझेंगे. किसके साथ यूज होता है? पहली चीज, आर्टिकल्स भाई साउंड के साथ यूज करना है. हमें जो साउंड है वो समझ के आर्टिकल्स लगाने हैं, ना कि हमें लेटर्स देख के. अब तुम बोलोगे कि एन तो वोवेल क्या पहले लगता है, बट वोवेल साउंडिंग होना चाहिए. AEIOU साउंड आना चाहिए. दैट ऑनेस्ट के आगे तो हम एन लगाते हैं. एन ऑनेस्ट मैन. क्यों? क्योंकि ओ साउंड आता है. एच इसमें साइलेंट होता है. एच है तो कॉन्सोनेंट, बट उसके आगे फिर ऐसे बोलोगे कॉन्सोनेंट है तो अ लगाना है. नहीं, वी विल बी यूजिंग एन बिकॉज इट इज साउंडिंग ओ. एच इज साइलेंट ओवर देयर. अ इज यूज विद अ और ए इज यूज विद कॉन्सोनेंट और ये बेसिकली सिंगुलर चीजों के लिए यूज होता है. द मीन्स पर्टिकुलर थिंग्स या डेफिनेट चीजों के लिए we use the. Next is demonstrative adjective. These are this, that, these and those. This, that singular के लिए यूज करते हैं. These, those plural के लिए यूज करते हैं. बाकी डिटेल में हम आगे समझेंगे. Quantifiers. What are quantifiers? Quantifiers means that indicate the amount or quantity of something. जो हमें किसी चीज की amount या quantity बताए. नेक्स्ट, क्वांटिफायर्स में आते हैं डेफिनेट नंबर. डेफिनेट नंबर में कार्डिनल. दिस इज वेरी नॉर्मल इंग्लिश. कार्डिनल मतलब 1 2 3. ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. जो हम ये वाले बोलते हैं ना, जैसे रोमन में बोलते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो हमारा ऑर्डिनल है. और कार्डिनल मतलब 1 2 3. इनडेफिनेट नंबर क्वांटिटी मतलब जिसकी हमें क्वांटिटी या अमाउंट ना पता हो, वहां पे हम इनडेफिनेट क्वांटिफायर्स यूज करते हैं. जैसे सम, मेनी, मच, एनफ, फ्यू, अ फ्यू, ऑल, लिटिल, अ लिटिल, सेवरल, मोस्ट. हम इन सब का डिफरेंस भी पढ़ेंगे आगे. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव ईच, एवरी, ऑल, आइदर एंड नाइदर. डिफरेंस में आता है हमारा एनीदर एंड अदर. कंपैरेटिव मोर, लेस और फ्यूअर. एंड पॉजेसिव मतलब जो किसी की बिलोंगिंग्स बताता हूं. पॉजेसिव इज फॉर बिलोंगिंग्स. माई, योर, हिज, हर, इट्स एक्सेट्रा. सो लेट्स गो वन बाय वन. पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, वट एवर, बट यू हैव टू नो दिस. मतलब टिप्स पे याद होने चाहिए कि भाई अगर काउंटेबल नाउन तुमको सेंटेंस में दिख गया तो, और सिंगुलर है, तो तुमको इनमें से ही कुछ लगाना है, फिर इधर नहीं आना. कुछ तुमको अनकाउंटेबल नाउन. देखो, काउंटेबल नाउन क्या होता है? जो हम काउंट कर सके. अनकाउंटेबल नाउन जो हम काउंट ना कर सके. जैसे कि राइस, अब एक एक दाना तो चुग नहीं सकते, है ना. आइसक्रीम, ये हम अनकाउंटेबल है. काउंटेबल क्या हो गया? सैक ऑफ व्हीट मतलब आटे की बोरी, तो वो तो गिन सकते हैं ना, तो वो काउंटेबल हो गया. आटा काउंटेबल नहीं है, आटे की बोरियां काउंटेबल है. फिर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन. अब या तो अनकाउंटेबल हो या प्लूरल काउंटेबल हो, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? दीज, दोस. अनकाउंटेबल नाउन में अ लिटिल, अ लॉट ऑफ. मतलब ये सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होगा, ये किसी काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं हो सकता. अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन में मोर, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, एनफ, एडिक्वेट, सम. प्लूरल नाउन्स में अ फ्यू, सेवरल, मेनी, बोथ. एनी टाइप ऑफ नाउन मतलब अब ये अनकाउंटेबल हो चाहे काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उनके साथ हम ये सारे लगा सकते हैं. द, सम, एनी, माई, हर, योर, आर, देयर, इट्स, विच, हुज एंड व्हाट. ये हम किसी भी टाइप ऑफ नाउन के साथ लगा सकते हैं, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो अनकाउंटेबल हो. चलो जी, नेक्स्ट लेट्स मूव टू आर्टिकल्स. ओके, आर्टिकल्स. A is used before a noun beginning with a consonant sound. consonant नहीं, consonant sound. and किसके साथ लगता है? and जिसमें vowel sound हो. A E I O U 5 होते हैं.
फिर द किसके साथ लगता है? द हमेशा डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ लगता है एंड इट कैन बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. द के साथ कोई लिमिटेशन नहीं है. इट कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर ऑल्सो एंड इट कैन बी यूज्ड विद प्लूरल एज वेल. ए और एन तो इजी है. द के बहुत सारे रूल्स हैं, वो हमें याद रखने पड़ेंगे. ओके, नाउ जो द हम कब कब लगाते हैं? बिफोर नाउन्स इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर. कोई नाउन जिसके बारे में हम पहले इंट्रोडक्शन दे चुके हों, जैसे कि आई सॉ अ लायन, है ना. हम यही बोलेंगे कि मैंने एक लायन देखा. पर अगर मैं बोलूं, मैंने अब इसको बता दिया कि लायन था, लायन को मैंने देखा. अब उसको मैं दोबारा से अगर बताऊंगी, उस नाउन को मैं दोबारा से इंट्रोड्यूस करूंगी, तो मैं अ लायन नहीं लिखूंगी. यहाँ पे ये नहीं लिखूंगी अ लायन वॉज स्लीपिंग अंडर ट्री. नहीं, मैं लिखूंगी द लायन वॉज स्लीपिंग. ठीक, मतलब मैंने एक बार बता दिया कि एक लाइन को मैंने देखा. जब मैंने उस लाइन के बारे में, उसी पर्टिकुलर लाइन के बारे में दोबारा बोला, तो मैंने उसमें द यूज किया. दैट मीन्स बिफोर नाउन्स जो कि पहले इंट्रोड्यूस हो चुके हैं. पहले इंट्रोड्यूस हो गया अ लायन, देन हमने उसके बारे में दोबारा जब स्पेसिफिकली बताया तब हमने वहां पे द यूज किया. नेक्स्ट, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है भाई? जो थर्ड वाली डिग्री होती है. कंपैरेटिव, नॉर्मल डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हम द यूज करते हैं. जैसे अगर हम बोले अमित इज अ गुड सिंगर, इज अ गुड सिंगर, वो एक अच्छा सिंगर है. बट अगर मैं सुपरलेटिव बोलूं कि भाई वो बेस्ट है, पूरे स्कूल में वो सबसे बेस्ट है, तो कैसे बोलूंगी? अमित इज द बेस्ट. गुड नहीं होगा क्योंकि सुपरलेटिव है. बेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट. तो बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री. अमित इज द बेस्ट सिंगर. नेक्स्ट, बिफोर नाउन्स डिफाइंड बाय अ फ्रेज और अ क्लॉज. फ्रेज और क्लॉज से अगर कोई नाउन डिफाइन होता है तो उसके पहले भी हम द लगाते हैं. जैसे ये थर्ड वाले का है, द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट, the girl in the blue skirt is my sister. मतलब जो ब्लू स्कर्ट में गर्ल है, शी इज माई सिस्टर. हमने इसको एक फ्रेज के पहले डिफाइन किया है नाउन को. मतलब मैंने माई सिस्टर बताने से पहले उस लड़की के बारे में बता दिया. स्पेसिफिकली मैंने बताया कि वही लड़की, इसीलिए यहाँ पे हमने द यूज किया है. एक बहुत सिंपल सी चीज है, ये याद रखो, किसी भी पर्टिकुलर चीज है, स्पेसिफिक चीज के बारे में बोल रहे हैं, वहां पे हमें द लगाना है बस. बोलते हैं तो वो सर्टेन नहीं होता, कोई भी लड़की हो सकती है भाई. अ गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट, अब कितनी लड़कियां तुमको क्या पता ब्लू स्कर्ट में. नेक्स्ट इज बिफोर सिंगुलर नाउन्स विच सिग्निफाई द होल क्लास. जैसे इसका ये मतलब है कि कोई सिंगुलर नाउन जो पूरी क्लास को इंडिकेट करता हो. जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. अब इसमें मैंने क्या बोला? जो डॉग है, द डॉग, एक डॉग की बात करी मैंने, डॉग्स तो बोला ही नहीं. लेकिन मैंने क्या बोला? स्पेसिफिकली जो डॉग है वो पूरी कम्युनिटी को बोल रहे कि एनिमल की जो पूरी कम्युनिटी है उसको बोल रहे कि डॉग जो है वो एक फेथफुल, एक लॉयल एनिमल है. इसलिए कोई एक पर्टिकुलर हमने होल क्लास को सिग्निफाई कर दिया. किसी घर के पेट को नहीं बोला, सारे डॉग्स ही फेथफुल हैं ऐसा. जैसे द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक. अगर मैं बोलूँ एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, मतलब जो एलिफेंट है उनकी लॉन्ग ट्रंक्स होती है. अब छोटी बड़ी नहीं, सबकी लॉन्ग ट्रंक्स ही होती है. तो कोई भी चीज, कोई भी सिंगुलर नाउन जो पूरे एक क्लास को सिग्निफाई करे, वहां पे हम द यूज करते हैं. नेक्स्ट इज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशन, बेस, डेजर्ट, आइलैंड्स एंड चेन्स ऑफ माउंटेन्स एंड कैनाल्स. इसमें क्या क्या है भाई? ओशंस में, इसमें एक एक करके सारे बता देती हूँ. देखो, ओशन में क्या है? ओशन में मान द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, या द अरेबियन सी. सी के आगे भी तो है ओशन, सी, द अरेबियन सी. इन एग्जाम्पल्स को लिख लो, ये बहुत कॉमन है एंड दे कम. तो वहां पे
क्लिक हो जाएगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई ये पढ़ा था हमने, तो ये एग्जाम में लिख सकते हो, बिना सोचे भी आ जाएगा। द पैसिफिक ओशन, द अरेबियन सी। अब रिवर्स के आगे द यमुना, द गंगा। देन डेजर्ट्स में क्या होता है, द सहारा डेजर्ट। पढ़ते हैं ना सहारा डेजर्ट, तो हम सारा डेजर्ट नहीं बोलते, द सहारा डेजर्ट होगा। देन कनाल्स होते हैं, द स्विस कनाल, द स्विस कनाल। माउंटेन रेंजेस, ये हमें पता ही है, द हिमालयाज, द हिमालयाज। फिर रेंजेस, द अरावली रेंज, द अरावली रेंज। और जैसे कुछ, हाँ कुछ कंट्रीज के नेम्स के आगे होता है। अब देखो भाई, हर कंट्री के आगे नहीं लगता है, कहीं तुम बोलो द पाकिस्तान, नहीं, द यूएसए, द यूके, दी वेस्ट इंडीज। ये कुछ बता रही हूँ जो कॉमन है, कुछ और के आगे भी लगते हैं, द यूएन। ठीक, अब हम फ्रांस के आगे नहीं लगाते, द फ्रांस, द पेरिस, द यूरोप नहीं होता है, द यूएसए, द यूके, द वेस्ट इंडीज। अब अगर हम बोले फ्रेंच की बात कर, अगर हमने फ्रांस की बात करी, तो फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज भी बोली जाती है भाई। तो अगर हम पर्टिकुलरली फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि द फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि हम पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, देयरफॉर वी आर यूजिंग द विद द लैंग्वेज। बट अगर हम उस जगह की बात कर रहे हैं फ्रांस की, वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल विद दैट। नेक्स्ट, इन रूल्स की स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, नोट्स बना लो, वट एवर। एक एक बस रूल लिख लो और एक एक एग्जाम्पल लिख लो ताकि याद रहे। नेक्स्ट इज बिफोर एडजेक्टिव्स विच आर यूज एज नाउन्स, मतलब वो एडजेक्टिव जो कि नाउन की तरह यूज होते हैं, जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब ये बताओ, रिच नाउन तो है नहीं, रिच तो एडजेक्टिव है कि भाई वो रिच इंसान है, रिच मैन। बट यहाँ पे रिच को एज अ नाउन यूज किया है, क्योंकि हमने पूरी कम्युनिटी को बोल दिया कि जो सारे रिच हैं, मतलब उसको हमने एज अ नाउन यूज किया है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो हमने जब पर्टिकुलरली पूरे रिच कम्युनिटी को बोला है, देयरफॉर वी आर यूजिंग द रिच। नेक्स्ट इज बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक एंड ओनली वन इन द वर्ल्ड, जैसे द सन, द मून। एक एक ही है ना, दो तीन तो है नहीं। द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द प्लैनेट्स, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द वर्ल्ड, द ताज, एक्सेट्रा। अब ताज के तुम बोलोगे भाई ब्रांचेस हैं वो वाला ताज नहीं, ताजमहल वाला बोला, द ताज। फिर द नेक्स्ट इज बिफोर नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। द गीता, गीता इज अ बुक, हम उसके आगे द लगाते हैं। रिलीजियस बुक्स जो होती हैं, जैसे रामायण, द रामायण, द महाभारत। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है, द वॉयलिन, द फ्लूट, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। फिर ऑर्डिनल नंबर्स, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अभी ऑर्डिनल पढ़ा था ना, तो he is the first in the class, he is the fourth in the class. Next, when two comparative degrees are used in one statement. अब भाई कंपैरिजन किस में होता है, दो लोगों में, लेकिन अगर हम दो कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं एक ही स्टेटमेंट में, जैसे द मोर यू हैव, मोर कंपैरेटिव डिग्री हो गई, द मोर यू हैव द मोर यू वांट, मतलब तुम पे जितना होता है तुम उतना ही चाहते हो। तो हमने यहाँ पे दो बार कंपैरेटिव डिग्री यूज किया है, मोर मोर, तो इसलिए इन दो कंपैरेटिव डिग्रीज के पहले हम द यूज करेंगे। जब भी दो कंपैरेटिव डिग्रीज यूज होंगी वी विल यूज द, एक ही सेंटेंस में अगर दो बार यूज हो रही हैं तो। नेक्स्ट, व्हेन अ प्रॉपर नाउन
इज कंपेयर्ड विद अनदर वेल रीओन्ड प्रॉपर नाउन। तो जो दूसरा वाला वेल रिनाउंड प्रॉपर नाउन है ना, वो उसको हम एज अ कॉमन नाउन ट्रीट करेंगे और द यूज करेंगे बिफोर इट। जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल, बेटर समझ आएगा। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक, कालिदास एक भाई वेल रिनाउंड पर्सन है। दूसरा वेल रिनाउंड पर्सन कौन है? शेक्सपियर। तो जब हम दो वेल रिनाउंड पर्सन को या वेल रिनाउंड प्रॉपर नाउन को एक सेंटेंस में यूज करते हैं तो पहले वाले के साथ द नहीं लगाना है, दूसरे वाले के साथ हम हमेशा द यूज करेंगे। जो दो दूसरा वेल रिनाउंड पर्सन है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं या जिसके बारे में बता रहे हैं, विद दैट वी विल बी यूजिंग द। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। Next, before the names of religious communities, caste, nationality, political parties, ships, trains, aeroplanes, etc. इनके आगे भी हम द लगाते हैं। जैसे रिलीजियस कम्युनिटीज कौन कौन सी हो गई? द हिंदू, द सिख्स, ठीक। देन न्यूज़पेपर बोले तो द इंग्लिश, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और तुम ट्रेन्स के आगे ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, द सिटी एक्सप्रेस। शिप्स में द टाइटैनिक। इन सब के आगे हम द यूज करते हैं। नेक्स्ट इज बिफोर द प्लूरल सरनेम्स यूज्ड फॉर द एंटायर फैमिली। अब भाई पूरे फैमिली को बताना है। अब मैं नॉर्मल किसी को बोलूंगी तो मिस्टर गुप्ता, मिस्टर शर्मा। अब मैं उनकी पूरी एंटायर फैमिली को बोलना चाहती हूँ तो क्या बोलूंगी? द गुप्तास। मतलब जैसे अब मैं बोलूं कि मिस्टर गुप्ता हैड अ ग्रेट वेडिंग, मतलब जो मिस्टर गुप्ता थे उनकी वेडिंग जो थी दैट वाज अ वेरी ग्रैंड वन। बट अगर मैं बोलूं द गुप्तास तो मैं पूरी कम्युनिटी को बोल रही हूँ, उनकी पूरी फैमिली को बोल रही हूँ, नॉट कम्युनिटी, पूरी फैमिली को बोल रही हूँ कि जो द गुप्ता सेलिब्रेटेड देयर सन्स वेडिंग इन अ ह्यूज रेस्टोरेंट। तो पूरी उनकी पूरी एंटायर फैमिली को मैं इंडिकेट कर रही हूँ। नेक्स्ट इज बिफोर द डेट्स एंड डेज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। जैसे द 15th अगस्त। हम 15th अगस्त नॉर्मली बोलते हैं ना, बट एक्चुअली इट्स द 15th अगस्त, दी 26th जनवरी। सारे नेशनल इंपॉर्टेंस डेट जितने भी होते हैं उन सब के आगे हम द लगाते हैं। बिफोर नाउन विच कम आफ्टर द वर्ड लाइक ऑल, सम ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ। जैसे ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज बोलते हैं ना, या ऑल बॉयज बोलते हैं, ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स। फिर सम ऑफ, मैं बोलूं कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू गो टू द मार्केट टुमारो, तो सम ऑफ द, वन ऑफ द, ईच ऑफ द। ये इनके साथ पर्टिकुलरली इनको एक जगह लिख लेना, बॉक्स बना लेना कि इनके बाद हमेशा द लगना ही लगना है हर सेंटेंस में। नेक्स्ट है बिफोर कॉम्बिनेशन एज नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। मतलब यहाँ पे नाउन हो, बीच में ऑफ लगा हो और फिर नाउन हो। जैसे कि द बे, बे तो नाउन है, ऑफ बंगाल। बे और बंगाल नाउन था, उसके पहले हमने द लगा दिया। जैसे टेम्पल्स ऑफ महाराष्ट्र, तो यहाँ पे द क्यों? क्योंकि टेम्पल भी नाउन है, कॉमन नाउन है। महाराष्ट्र सिटी का नाम है तो वो भी भाई नाउन है। तो द प्लस नाउन देन ऑफ देन नाउन। अगर कहीं भी ये कॉम्बिनेशन दिखे कि नाउन है, ऑफ है और देन नाउन है, उसके पहले द लगा देना। नेक्स्ट बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड डायरेक्शन, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ। और न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने पहले बता दिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान। ओके, नेक्स्ट इज, अब भाई हमने द के यूजेस तो पढ़ लिए, ए और एन का यूज तो इजी था, द के इतने सारे रूल्स हैं वो भी पढ़ लिए। अब देखते हैं ओमिशन ऑफ द,
कि भाई हमें द कहाँ कहाँ नहीं लगाना, ये भी जरूरी है, क्योंकि हम नहीं लगाना और वहां पे लगा दे फिर। जैसे बिफोर मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जो फीलिंग्स होती है, जो सिंपल शब्दों में बताऊं, जो दिखे ना, जो फील हो, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बिफोर मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस। अच्छा, इन सब के आगे जनरल सेंस भी लगा हुआ है, मतलब जो हम जनरली नॉर्मल सेंस में बोलते हैं उनके आगे हमें द नहीं लगाना। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट कंपैरेटिव डिग्री, उसके आगे द लगना है, ठीक। ऑनेस्टी इज द पॉइंट, तो द नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब शुगर टेस्ट स्वीट, अब ये तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज है ना, जनरल चीज है कि शुगर टेस्ट कैसा करता है? स्वीट, है ना। अब वो तीखा तो होता नहीं है, तो इट्स इन जनरल सेंस कि शुगर जो है वो स्वीट ही टेस्ट करेगा, तो हम द शुगर नहीं बोलेंगे कि पर्टिकुलरली शुगर ही टेस्ट करता है, नहीं, द नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि वो एक मटेरियल नाउन है, प्लस वो एक जनरल सेंस में वो स्वीट ही होता है। नेक्स्ट इज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस। जैसे चिल्ड्रन लाइक टॉयज, तो द चिल्ड्रन नहीं, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन लाइक टॉयज, मैंने जनरली बोला कि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको टॉयज पसंद है। अब मैं बोलूंगी द चिल्ड्रन लाइक टॉयज, नहीं, क्यों? क्योंकि फिर तुम पर्टिकुलर हो जाओगे कि सारे बच्चे नहीं, कुछ बच्चों को पसंद होते हैं भाई, कुछ बच्चों के नहीं पसंद होते हैं। तो जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जिनको हम गिन सके और वो प्लूरल है, उनके आगे हम द नहीं लगाते अगर हम जनरल सेंस में बोल रहे हैं। तो अगर स्पेसिफिकली तुम्हें बोलना है भाई, तो तुम द लगाओ कि हाँ बच्चों को नहीं पसंद, बट ऐसा नहीं है ना। स्पेसिफिकली जब तक नहीं बोलेंगे, जनरल सेंस में है, द नहीं लगाना। बिफोर नेम ऑफ पीपल, ये तो बहुत नॉर्मल है, किसी नाम के आगे नहीं लगता द। रोहित नहीं होता, रोहित होता है। बिफोर नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज एक्सेट्रा। जैसे अभी बताया था मैंने, फ्रांस के आगे नहीं लग रहा है, यूरोप, इंडिया, द इंडिया नहीं होता है, लेकिन द यूएसए होता है, ठीक। कॉन्टिनेंट्स हो गए, सिटीज हो गई, इनके आगे द नहीं लगता। देन बिफोर नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन। अब भाई माउंटेन रेंजेस के आगे लगाते हैं, लेकिन इंडिविजुअल माउंटेन और पीक्स के आगे नहीं लगाते हैं। जैसे हम कभी माउंट एवरेस्ट को द माउंट एवरेस्ट नहीं बोलते, द हिमालयाज बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे, मतलब पूरी रेंज है ना। बट माउंट एवरेस्ट द नहीं होता है, इट्स माउंट एवरेस्ट, क्योंकि वो एक ही है ना, एक ही पीक है जो सबसे बड़ी है, एक ही पहाड़। अगर पहाड़ की पूरी रेंज है तो उनके आगे द लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स यूज्ड इन जनरल सेंस। जैसे लंच इज रेडी, डिनर इज रेडी। अब भाई द लंच इज रेडी नहीं, स्पेसिफिकली नहीं, हमने जनरल सेंस में बोला है, तो लंच इज रेडी। नेक्स्ट इज बिफोर लैंग्वेजेस एंड वर्ड्स लाइक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, इन सब के आगे हम द नहीं लगाते हैं। जैसे आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, तो एट द स्कूल नहीं, एट स्कूल, स्कूल में, स्कूल के आगे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, इनके आगे द नहीं लगेगा, लिख लेना। नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर एक्सेट्रा। अब द मदर तो नहीं बोलते हो ना, कि माय मदर बोलते हो या सिर्फ मदर बोलते हो, द मदर नहीं होता। जैसे द मदर इज एट होम, रॉन्ग, इज एट होम नहीं। अब बोलोगे कि पर्टिकुलर तो है कि मैं अपनी मम्मी की बात कर रहा हूँ, बट नहीं, मदर्स जो रिलेशंस हैं उनके आगे हमें द नहीं लगाना है। पर्टिकुलर है पर हमें नहीं लगाना, हम माय लगा सकते हैं, पॉजिटिव यूज कर सकते हैं कि माय मदर, हर मदर, हिज मदर, लेकिन द मदर नहीं, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ प्रिपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है भाई, एट होम, अब देखो एट क्या है, प्रिपोजिशन, फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, होम, इनके आगे ये फ्रेज हो गया ना, ही इज एट होम, एट होम हमारा फ्रेज हो गया। अब इसके आगे द नहीं लगाते। जैसे इन हैंड, कि इन हैंड, उसकी इन हैंड सैलरी कितनी है, तो ये एक फ्रेज टाइप का हो जाता है। तो इनमें प्रिपोजिशन देन ऑब्जेक्ट, प्रिपोजिशन भी है और ऑब्जेक्ट भी है, इनके आगे हम द नहीं लगाते। जैसे ऑन फूट, ये कुछ फ्रेजेस हैं छोटे छोटे से, इनको लिख लो, एट होम, इन हैंड, ऑन फूट, बाय ट्रेन,
ऑन डिमांड एक्सेट्रा, इनके साथ हम नहीं यूज करते तो। ओके, so with this we come to an end of articles. We will be learning demonstrative adjectives in part 2. Bye bye, I'll see you in part 2 of day 3.